नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। कांकेर जिले के हाटापोला के जंगल में हुई मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए। सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं। मारे गए नक्सलियों में 25 लाख रुपए के इनामी नक्सली शंकर राव समेत कई बड़े लीडर शामिल हैं। इसकी पुष्टि बस्तर आईजीपी सुंदरराज ने की। इस ऑपरेशन में 3 जवान घायल हुए। तीनों खतरे से बाहर हैं। बेहतर इलाज के लिए घायल जवानों को रायपुर लाया गया है, जहां इलाज जारी है। डिप्टी सीएम व गृह मंत्री विजय शर्मा ने अस्पताल पहुंचकर कांकेर मुठभेड़ में घायल जवानों का हालचाल जाना। हमारी सरकार माओवादी आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र में नियत नेलानार योजना के माध्यम से विकास सुनिश्चित किए हैं। ये अपनी जब अभी सरकार बनी है तब ये नियत नेलानार मतलब आपका अच्छा गांव। नियत नेलानार ये गोंडी भाषा में है और हिंदी अनुवाद उसका आपका अच्छा गांव है। और इस योजना के माध्यम से हम लोग सरकार की सारी सुविधाओं को उस संवेदनशील एरिया में गांव में के घर तक पहुंचाना चाहते हैं। और जैसे कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री उन्होंने भी आह्वान किया है और बस्तर को छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने का उनका भी संकल्प है। निश्चित ही बस्तर में शांति बहाली की दृष्टि से यह बड़ी सफलता है। हालांकि सरकार यह चाहती है कि खून खराबा नहीं हो, वो लोग वार्ता के लिए तैयार हों और विकास की मुख्यधारा से जुड़ जाएं और हिंसा का रास्ता छोड़ें, ये सरकार भी चाहती है। और काहे कि वो जो गोली का रास्ता अपना ही से कोई भी समस्या का समाधान नहीं है। मैं पुनः एक बार फिर से सीमा सुरक्षा बल और डीआरजी के सभी जवानों को उनके साहस के लिए नमन करता हूं और उनको मैं बधाई भी देता हूं। लगी है, बहुत पास से गोली लगी है। डीआरजी के एक जवान हैं, उनके एक जांग से गोली एक तरफ से लगी, जांग के दूसरी तरफ से निकली, फिर दूसरे जांग में भी वो गोली घुस गई और उसके दूसरी तरफ से निकल गई। मतलब एक गोली ने उनके दोनों जांग में आर पार छेद कर दिया है। ऐसे ही एक सीआरपीएफ के जवान हैं, उनके भी पैर में गोली लगी है। तो ये दोनों ही जवानों को उपचार के लिए यहाँ लाया गया है। ये लाइफ थ्रेटनिंग कुछ भी नहीं है, खतरे से बाहर है। इनका ऑपरेशन कल होगा। डॉक्टर साहब थे मेरे साथ में, उन्होंने बताया ऑपरेशन कल होगा और ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। बीएसएफ के डीआईजी ने 29 नक्सलियों को मार गिराने की पूरी रणनीति बताई और कहा कि ये कांकेर की जनता को तोहफा है। अबूझमाड़ के हापाटोला में हुई नक्सली मुठभेड़ में बीएसएफ और डीआरजी की संयुक्त टीम ने 29 नक्सलियों को मार गिराया। इस कार्रवाई के बाद बीएसएफ के डीआईजी ने इस ऑपरेशन की पूरी रणनीति का खुलासा किया। उनतीस नक्सलियों के मारे जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया कि ये फर्जी है। इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने भूपेश बघेल को घेरा और कहा कि ये जवानों के शौर्य का अपमान है। साथ ही कहा कि हमारी सरकार से नक्सली वीडियो कॉन्फ्रेंस या किसी भी जरिए से बात करना चाहते हैं तो हम बात करने के लिए तैयार हैं और बात करेंगे। मतलब ये है, इंसास मिलता है, AK-47 मिलता है, तो ये क्या है भाई, कहाँ से आ रहा है आखिर? मतलब बहुत बड़ा षड्यंत्र है देश के खिलाफ, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और उसमें हमारे ही कुछ लोग मिलकर के इस तरह के काम करेंगे तो फिर नहीं चलता है। और किसी को भी ये अधिकार नहीं है, किसी को भी ये छूट नहीं है कि देश की में जनता मरते रहे और देश के विकास को कोई बाधा करके बैठे रहे और उसका आप समर्थन करते रहें। ये बिल्कुल इस बात की छूट नहीं हो सकती है कि जितनी सुविधा है, मतलब उसमें हेलीकॉप्टर जवानों को मिलने में कहीं देरी नहीं होती है, उनको तुरंत लिफ्ट किया जाता है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भूपेश बघेल जी ने कहा कि फर्जी एनकाउंटर। इससे पहले जो विभाग की तरफ से जारी आंकड़ा था, ये लगभग 8 अप्रैल को ये कह रहे हैं कि ये नक्सलियों के द्वारा जारी ये प्रेस नोट है। इसमें मध्य रीजन ब्यूरो केंद्रीय कमेटी, ये ऐसा माओवादियों के द्वारा जारी ये नोट है। इसमें उन्होंने ये कहा
कि हमारे 50 साथी शहीद हुए और इसी समय विभाग ने भी प्रेस के माध्यम से ये कहा था कि 50 नक्सली मारे गए। ये पहली बार है। पुलिस महकमे ने भी कहा कि 50 मारे गए हैं और नक्सलियों ने भी कहा कि 50 मारे गए हैं। उसके बाद ये दूसरी घटना है जो 29 है। सभी के सभी वर्दीधारी हैं और बड़ी मात्रा में असला बरामद हुआ है। कोई कैसे कह सकता है कि ये फर्जी मुठभेड़? ये कोई कैसे कह सकता है? मतलब कहने वाले को एक बार सोचना तो चाहिए। जवानों ने अपने जान की बाजी लगाकर जिस काम को किया है, आप उनका अपमान करेंगे? ये दुर्भाग्यजनक है। ये आने वाले जवानों के सामर्थ्य पर, जवानों के कंधों की ताकत पर कल जो कुछ हुआ है कांकेर के दक्षिण में और नारायणपुर के उत्तर में, उस ऑपरेशन में बड़ी सफलता, आज तक की सबसे बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। इसके लिए सीआरपीएफ, डीआरजी, बस्तर फाइटर्स, सीएफ, इन सभी के जवानों को मैं हृदय से बधाइयाँ देता हूँ। एक बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है। नहीं, सारा मार्गदर्शन उनका है, सारा मार्गदर्शन उनका है। उनकी संकल्प शक्ति बहुत बड़ी है। 370 समाप्त किया उन्होंने और तब कहते थे कि कश्मीर में खून की नदियाँ बहेंगी। अभी रात को 9 से 12 पिक्चर देखने लोग जा रहे हैं श्रीनगर में। ये बड़ी संकल्प शक्ति, और उस संकल्प शक्ति का लाभ छत्तीसगढ़ को भी मिले, ऐसा हम लोग बिल्कुल चाहते हैं। माननीय विष्णुदेव जी की सरकार में काम करते हुए माननीय अमित शाह जी का वो मार्गदर्शन, उनकी वो संकल्प की ताकत, उसके माध्यम से ज़रूर यहाँ पर नक्सलवाद से छत्तीसगढ़ को मुक्ति मिलेगी। बस्तर से वो काली छाया दूर होगी। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के छोटे बेटियां थाना अंतर्गत कलपरस के जंगलों में नक्सलियों के साथ बीएसएफ और डीआरजी की संयुक्त टीम की सर्चिंग के दौरान मुठभेड़ हो गई, जिसमें सुरक्षा बल के 2 जवान घायल हुए। इसके अलावा 29 हार्डकोर नक्सली सहित 27 लाख के इनामी नक्सली शंकर राव के अलावा 27 लाख की इनामी महिला नक्सली ललिता मांडवी भी मुठभेड़ में मारे गए। आपको बता दें कि प्रेस वार्ता के माध्यम से बस्तर के आईजीपी सुंदरराज ने बताया कि ये हमारे जवानों की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मौका वारदात पर सर्चिंग के दौरान कई नग AK-47 के अलावा टिफिन बम और दैनिक दिनचर्या के सामान बरामद हुए। संपर्क अंतर्गत लगभग सभी इलाकों में, सभी जिला में काफी प्रभावी रूप से मौजे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप अब तक जैसा 2024 में जनवरी से लेकर आज दिनांक तक से सबसे बड़ी जो रिकवरी कल हुआ है। जैसा वेपन्स के हिसाब से भी मतलब एक ही मुठभेड़ में इतना सारी जो ग्रेडेड वेपन्स मिलना भी संभवतः ये पहली बार के पश्चात की गई थे। किंतु परंतु तो कोई बात ही नहीं, एक प्रोफेशनल तरीके से जो पूरा कार्रवाई की गई थे, जो और हर बार हम ये भी बताते जैसा जो बताया जा रहा है, फिर भी जैसा संपूर्ण जो आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स जब तक हम जैसे पूरा प्रक्रिया कंप्लीट होने पर जारी करेंगे। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से बीजेपी सरकार ने नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ लगातार अभियान चलाए हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी, उस अभियान को और गति मिली है। 2014 से हमने कैंप लगाना शुरू किया। छत्तीसगढ़ में 80 नक्सली मारे गए हैं, 125 से ज्यादा गिरफ्तार किए गए हैं और 150 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये आगे भी जारी रहेगा। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ एक सातत्यपूर्ण अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वो अभियान में और गति आई। 2014 से ही हमने कैंप लगाना शुरू किया था। 19 के बाद कम से कम 250 कैंप लगे और सुरक्षा वैक्यूम को खत्म किया है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस का भी सहयोग जितना इच्छनीय है उससे ज्यादा ही मिल रहा है। इसका परिणाम है कि सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में लगभग 3 महीने के समय में 80 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं
125 से ज्यादा अरेस्ट किए गए हैं और 150 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि कॉम्बिनेशन आगे भी चालू रहेगा और बहुत कम समय के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हम देश से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकेंगे। में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।